हर हर महादेव। सावन का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं भोलेनाथ, गणपति, गणेश, गौरा माँ, शिव परिवार। तो क्या ऐसा समझें और क्या ऐसा करें इस सावन जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो और बल्ले बल्ले हो जाए। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैम इन दिनों की महत्वता ज़रूर बताइए, इस पर रेमेडी ज़रूर बताइए। सो आई थॉट कि मैं ये ज़रूर शेयर करूँ कैसे लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। माई सेल्फ सुधा बब्बर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, शेयर करूंगी ऐसी चीज़ें जो शायद बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। सावन आने के साथ साथ एक यूनिवर्सल ऊर्जा यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा होती है। इन दिनों किए हुए जाप, इन दिनों की हुई पूजा मल्टीप्लाई होती है। सो विशेषकर इन दिनों में ध्यान रखिएगा कि नॉनवेज का सेवन नहीं करना, लिक्वर ना करें और कहीं ना कहीं सात्विक जीवन जिए। जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए और भोलेनाथ तो हमारे इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सिंपल एक पानी से भी रीझ जाते हैं। सो कोशिश करके हम उन चीज़ों को फॉलो करें जो हम जितना कर सकें, लेकिन एक प्यार भरा लोटा भी उनको प्रसन्न कर सकता है। बेलपत्र उनको अति प्रिय हैं, चंदन का तिलक लगाइए। शिव भोलेनाथ पे हो सके तो हर सोमवार जाके जल चढ़ाइए, हो सके रुद्राभिषेक कीजिए। बट एटलीस्ट अगर हर रोज़ पॉसिबल ना हो तो महीने में एक बार ज़रूर कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स के रूप में आ जाती हैं। बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे हैं अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को लेके। सो ऐसे लोग कोशिश करें 7 काली मिर्च शिवलिंग पे चढ़ा के आएँ। कुछ लोगों के पास लोन्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इस सावन आ रहा है, चीज़ों को अनलॉक कीजिए। 1 मुट्ठी मसूर की दाल जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। बाद में पंडित जी जो भी करें, आप अपना कर्म कीजिए। रेस्ट अगर बात करूँ तो ओवरऑल आपको गन्ने का जूस चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी रहे, घर में काम काज आता रहे, बरकत रहे, सो ये आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा, जल चढ़ाने की विधि जो बहुत कम लोग सही से जानते हैं, जाते हैं और सीधा से बस रखा और वो गन्ने का जूस चढ़ा के आ गए। पहले प्लेन वाटर चढ़ाना चाहिए, उसके बाद आप गन्ने का जूस चढ़ाइए, उसके बाद फिर से प्लेन वाटर से उनको स्नान कराइए। इसका भी एक सीक्वेंस होता है, व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस कि जो हम जल चढ़ाएं। सबसे पहले गणपति गणेश काटे कलेश, ये प्रेयर करते हुए गणेश जी पे जल चढ़ाइए। फिर माँ गौरा जो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी हैं उन पे जल चढ़ाइए। फिर आते हैं हमारे कार्तिकेय जी और फिर आते हैं नंदी जी। नंदी जी अगर आप नोट करेंगे तो उनके 2 कान होते हैं, साइड पे एक जगह हाथ रखिए और अपनी जो भी इच्छा है आप उनसे बोलिए, वो बहुत जल्दी भोलेनाथ तक आपकी इच्छा पहुंचा देंगे। जब भी जल चढ़ाएं ध्यान रखिएगा भोलेनाथ पे सावन के महीने में 2 लोटे इकट्ठे करके इस तरीके से जल चढ़ाया जाता है, जो उनको बहुत खुशी महसूस होती है। इसके साथ साथ वो जल थोड़ा सा बॉटल में लेके भी आइए। अपने घर में प्रॉस्पेरिटी स्प्रे बनाइए, थोड़ा सा गंगा जल डालें, वो शिवलिंग का जल डालें, साथ में डालें गुलाब का जल। और आप देखिए ओवरऑल अपने घर की खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे, स्पेशली ऑन मंडे और फ्राइडे आप इसको स्प्रे कीजिए। आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। घर में शमी का पौधा लगाइए और उसी पौधे में से कुछ पत्ते जाके भगवान भोलेनाथ पे ज़रूर चढ़ाएं। बेलपत्र अति प्रिय हैं, वो चढ़ाएं। नहीं भी मिल पा रहे तो आप सिंपल सा कोई पत्ता भी ले जाके चढ़ाएंगे तो वो भी एक्सेप्टेड है। अगर फिर भी वहीं पे पत्ते हों तो आप उसको वॉश करके भी चढ़ा सकते हो। सिंपल चीज़ों से जुड़ेंगे तो सिंपल ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर पा रहे तो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। करके देखिएगा विश्वास से, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बट कहते हैं अपने आप को सरेंडर करना आना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, कुछ भी भोले बाबा बोलता है, पेरेंट्स को पता होता है कब क्या देना है। ऐसे ही भोलेनाथ को पिता स्वरूप मानिए और एक छोटे से अनजान बालक की तरह उनको बोलिए कि मैं आपका छोटा बच्चा हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। देखिए आपकी लाइफ जो शायद कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो मेरी भी लाइफ में चेंज आया जब मैंने उनको सरेंडर किया। सो ये दिन बहुत ख़ास होते हैं। इन दिनों में यूनिवर्सल एनर्जीज़ बहुत ख़ास होती हैं। ईश्वर बिल्कुल रूप लेके आए होते हैं और हर इंसान के अंदर, हर जीव में होते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा कर सकें, जितनी किसी की हेल्प कर सकें, भगवान किसी भी रूप में आके आपके सामने खड़े हो सकते हैं। सो ये सावन आ रहा है, इसको पूरा एंजॉय कीजिए, उन वक्त को कैश कीजिए और हो सके तो हरिद्वार जाके या कहीं पे भी गंगा घाट पे स्नान ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ओम नमः शिवाय। जो सिमरन आपकी ज़िंदगी में आए, जो आपको कल्याण करे, तो वो ज़रूर जोड़िए। ओम का जाप ज़रूर करिए। ऑलरेडी हमारे चैनल पे ओम मेडिटेशन डली हुई है जो एक स्वर के साथ जुड़ती है और कहीं ना कहीं आपके सारे चक्रास को
अनब्लॉक कर देती है। लिंक नीचे दिया गया है, ज़रूर देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।